सूरज गायब हो चुका है। मून नाइट और टाइग्रा डार्क फोर्स यूजर से लड़ रहे हैं और टोनी स्टार्क ऊंचाई से हालात का जायजा लेते हुए स्कारलेट विच से बात कर रहा है। स्कारलेट विच बताती है कि हालात कुछ ठीक नहीं है क्योंकि इस अंधेरे में डार्क फोर्स यूजर्स खुले आम घूम रहे हैं। फिर अचानक से डार्क फोर्स यूजर्स काला धुआं बन के गायब होने लगते हैं। ये देख के मून नाइट कहता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये एक हमला है। वैम्पायर्स। पूरी दुनिया में वैम्पायर्स आजाद हो चुके थे। इटली, नाइजीरिया, कनाडा, चाइना, कोलंबिया, साउथ कोरिया और ना जाने कितनी जगह, लेकिन एक जगह बिल्कुल सेफ थी, लैटविया, द कंट्री ऑफ डॉक्टर डूम। फिर हम वैम्पायर से लड़ते हुए स्पाइडरमैन को देखते हैं। स्पाइडरमैन अपने आप से बात करते हुए बोलता है कि मामला अगर वैम्पायर्स का है तो इस सिचुएशन में ब्लेड क्या करता। तभी पीछे से आवाज आती है, सवाल अच्छा है। ब्लेड स्पाइडरमैन से बोलता है कि इस सिचुएशन के लिए मेरे पास एक प्लान है लेकिन इसमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। स्पाइडरमैन से बातचीत करने के बाद ब्लेड निकल पड़ता है अवेंजर्स की तरफ। इधर वैम्पायर्स को मारना अवेंजर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी वहाँ ब्लेड की एंट्री होती है। ब्लेड को देख के अवेंजर्स काफी खुश होते हैं। अभी इनकी बातचीत चली रही होती है कि अचानक एक ऐसी चीख सुनाई देती है जिसे सुन के मानो भेजे के टुकड़े हो जाएंगे और फिर एक पोर्टल से बड़े डरावने क्रिएचर्स बाहर आते हैं। बाहर आते ही वो सीधा अवेंजर्स पर अटैक कर देते हैं और ये इतने पावरफुल होते हैं कि जो अवेंजर्स वैम्पायर्स को चींटियों की तरह मसल रहे थे अब वो भीगी बिल्ली बने हुए थे। लेकिन ब्लेड कहीं नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो सीधा जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जहां स्ट्रेंज और उसकी वाइफ क्लिया इस ट्रेजेडी से निपटने का सॉल्यूशन तलाश करते हैं। ब्लेड स्ट्रेंज को बताता है कि वैम्पायर्स को एक नया लीडर मिल चुका है और उनमें से एक ग्रुप तो ऐसा है जिनके सामने अवेंजर्स रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं और मुझे तो लगता है अब तक उन्होंने अवेंजर्स को मार भी दिया होगा। स्ट्रेंज को जोर का झटका लगता है। वो बोलता है कि अगर अवेंजर्स मारे जा चुके हैं तो मुझे एक ऐसा स्पेल कास्ट करना होगा जिससे पृथ्वी के सारे वैम्पायर्स का खात्मा हो जाए। ब्लेड बोलता है कि ये मत भूलो कि एक वैम्पायर तुम्हारी तरफ से भी है। स्ट्रेंज ब्लेड की बातों पे ज्यादा गौर नहीं करता और पूछता है कि तुमने अभी बताया कि वैम्पायर्स को एक नया लीडर मिला है तो कौन है वो। ब्लेड बड़े ही गंभीर लहजे में बोलता है तो तुम्हें जानना है कि सूरज को किसने गायब किया, शैतानों को किसने आजाद किया, अवेंजर्स पर किसने हमला करवाया और इन शैतानों का राजा कौन है। वो मैं हूँ। ब्लेड ने थॉर और वांडा को कैद कर रखा था। ब्लैक पैंथर को वैम्पायर बना दिया था और अब ब्लैक पैंथर ब्लेड का गुलाम था। ब्लेड पैंथर को अपने गुलामों के साथ ब्लड कॉमन की तलाश में भेजता है जिसे मिलते ही वो इतना पावरफुल हो जाएगा जिससे कि इसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद हम न्यूयॉर्क का नजारा देखते हैं जहाँ एक लेडी अपने बच्चों को वैम्पायर से बचाने की नाकाम कोशिश करती है लेकिन जैसे ही एक पिशाच उस पर अटैक करता है उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और उसके साथी भी जलकर राख हो जाते हैं। और फिर हमें सामने खड़े दिखते हैं ब्लेड की बेटी ब्रेली ब्रूक्स और ड्रैकुला। ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे जिसका रीजन था कि वैम्पायर्स अब ड्रैकुला को अपना लीडर नहीं मान रहे थे। अभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ मून नाइट, टाइग्रा और स्पाइडरमैन की एंट्री होती है। इसके बाद यहाँ थोड़ी डिस्कशन के बाद ये तीनों निकल पड़ते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने और ड्रैकुला और ब्रूक्स जाते हैं सीधा बाकी बचे अवेंजर्स के पास जो कि अभी भी जीत की उम्मीद में दोबारा स्ट्रक्चर्स टीम पे अटैक करते हैं। इधर मून नाइट, टाइग्रा और स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के भूत से मिलकर पूरा सरप्राइज हो जाते हैं। स्ट्रेंज ने ब्लेड के कारनामों के बारे में बताता है। दूसरी तरफ ड्रैकुला और ब्रूक्स के हेल्प के बावजूद भी अवेंजर्स को समझ आ चुका था कि स्ट्रक्चर्स को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और वो वहाँ से निकलने में अपनी भलाई समझते हैं। अब अवेंजर्स भी यहाँ से सीधा स्ट्रेंज के पास पहुँचते हैं। अब चूंकि ब्रूक्स पहले स्पाइडरमैन से नहीं मिली थी इसलिए वो उसे देख के खुश हो जाती है और उम्मीद करती है कि स्पाइडी को उसके डैड का पता मालूम होगा। लेकिन इससे पहले कि वो स्पाइडी से कुछ पूछती स्पाइडरमैन ब्रूक्स को देखते ही सडनली वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा उस पर अटैक करता है। लेकिन इससे पहले कि वैम्पायर स्पाइडी ब्रूक्स को कोई नुकसान पहुंचाता क्लिया अपने मैजिक से स्पाइडी की अकल ठिकाने लगाती है। अब स्पाइडी था तो अभी भी वैम्पायर लेकिन पूरे होश में था और ये भी समझ चुका था कि जब ब्लेड उसे मिलने आया तो स्ट्रेंज की तरह उसे भी वैम्पायर बना दिया और ब्लड कोवेन यानी अपनी बेटी को मारने के लिए उसे मिशन पे लगा दिया। लेकिन ब्लेड की ये सारी हरकतें ब्रूक्स को नहीं पता थी और स्ट्रेंज के ना चाहते हुए भी ड्रैकुला इस राज से पर्दा हटा देता है। अपने डैड का इस तरह एविल बन जाना ब्रूक्स के लिए सरप्राइजिंग तो था ही और काफी फ्रस्ट्रेट करने वाला और फ्रस्ट्रेशन में वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद मून नाइट कहता है कि उसके पास एक ऐसी आर्मी है जिसे ना तो वैम्पायर बनाया जा सकता है ना ही मारा जा सकता है लेकिन उन्हें लाने के लिए उसे एसगार्ड जाना पड़ेगा। क्लिया को प्लान अच्छा लगता है और वो मून नाइट और टाइग्रा को एसगार्ड टेलीपोर्ट कर देती है और अवेंजर्स से बोलकर स्ट्रेंज और क्लिया निकल जाते हैं डॉक्टर डूम से हेल्प मांगने। स्ट्रेंज को देखते ही डूम बोलता है अवेंजर्स कमजोर पड़ चुके हैं, सॉर्सरर सुप्रीम भूत बन चुका है और एक प्राचीन अटलांटियन मंदिर न्यूयॉर्क की शान बढ़ा रहा है। लेकिन इन सब पे ध्यान ना भी दिया जाए तो अगर तुम मुझसे मदद मांगने आए हो मतलब मामला बहुत गंभीर है। स्ट्रेंज अपनी मजबूरी एक्सेप्ट करता है। इससे डूम हेल्प के लिए
रेडी तो हो जाता है, लेकिन शर्त ये थी कि स्ट्रेंज डूम को सॉर्सरर सुप्रीम बना दे। मौके की नजाकत को देखते हुए स्ट्रेंज मान तो जाता है, लेकिन डूम से उसकी जबान लेता है कि दुनिया बचाने के बाद डूम वापस से स्ट्रेंज को सॉर्सरर सुप्रीम बना देगा। और फिर स्ट्रेंज के स्पेल पढ़ते ही अगले ही पल डॉक्टर डूम अब बन चुका था सुपेरियर सॉर्सरर सुप्रीम। डूम स्ट्रेंज को बताता है कि जिसे तुम ब्लेड समझ रहे हो, हकीकत में वो ब्लेड है ही नहीं। दूसरी तरफ हम ब्लेड को देखते हैं कि वो पैंथर, थॉर, वांडा और अपनी भूतिया स्ट्रक्चर टीम के साथ स्ट्रेंज के रिंग का इस्तेमाल करके वो सीधे टेंपल ऑफ ब्लास्फेमी पहुंचता है। ब्लेड की बात करने का अंदाज और मंदिर में आने की खुशी देखकर पैंथर बोलता है कि तुम ब्लेड नहीं लगते, मैं ब्लेड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अचानक से इतना एविल नहीं बन सकता, तो आखिर तुम हो कौन? ब्लेड कहता है तुमने सही पहचाना, हजारों सालों की कोशिशों के बाद मुझे ब्लेड जैसा ताकतवर होस्ट मिला है जिस पे कब्जा करने में मैं आखिरकार कामयाब हो ही गया। मैं हूँ यूनिवर्स का पहला वैम्पायर वर्नाई। उधर एसगार्ड में मून नाइट और टाइगरा नजर बचाते हुए वहां पहुंचते हैं जहां पिछले सभी मून नाइट्स को दफनाया गया था। वहां वो अपने फ्रेंड रेकर की हेल्प से कब्र की सील तोड़ देता है और सारे मून नाइट्स को जगा देता है। इधर ब्लेड टेंपल ऑफ ब्लास्फेमी पहुंचकर डार्क फोर्स हासिल कर लेता है और ताकत के नशे में चूर कहता है अब मैं इस दुनिया से रोशनी का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन आसमान से एक पोर्टल खुलता है और हमें नजर आता है मून नाइट अपनी मुर्दा फौज के साथ, जिनके ना तो चेहरे थे, ना ही खून और ना ही कोई रहम। मून नाइट की इस धमाकेदार एंट्री को देख कर ब्लैक पैंथर को उम्मीद नजर आती है और वो ब्लेड पे हमला कर देता है। लेकिन ब्लेड बिना किसी एफर्ट के ही पैंथर को पकड़ के पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपने छोटे छोटे नाखूनों से मुझे मार सकते हो? पैंथर बोलता है मैं तो बस तुम्हारा ध्यान भटका रहा था ताकि थॉर आजाद हो सके। थॉर आजाद हो चुका था। वैम्पायर ना होते हुए भी वो ब्लेड के खून का प्यासा था। थॉर के आजाद होते ही बाकी अवेंजर्स भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्लेड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवेंजर्स ब्लेड पे इस कदर हमला कर रहे थे जैसे ये उनके लाइफ की आखिरी लड़ाई हो। वहीं दूसरी तरफ मून नाइट अपनी डेड आर्मी के साथ ब्लेड के सबसे पावरफुल टीम स्ट्रक्चर्स को ठिकाने लगा देता है, जिसे देखकर ब्लेड पूरे गुस्से में आ जाता है और वो अपने डार्क फोर्स से सारे अवेंजर्स को जकड़ लेता है। वो इतना पावरफुल था कि एक साथ सारे अवेंजर्स को निपटाने में मिनटों नहीं लगाता, लेकिन वो ऐसा करता इससे पहले ही ब्लेड की बेटी अपनी तलवार ब्लेड के सीने में घुसा देती है। लेकिन ब्लेड मरता नहीं और कहता है तुम मुझे यकीनन मार सकती थी, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरा नहीं ब्लेड का खून है। तब स्पाइडरमैन कहता है लेकिन मुझमें तो तुम्हारा ही खून है, और वो वही तलवार अपने हाथों से ब्लेड की छाती में घुसा देता है। ब्लेड दर्द से चीख उठता है और तभी डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच अपनी मैजिक से वर्नई को ब्लेड के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ब्लेड को बचा लिया जाता है और डार्क फोर्स का इफेक्ट खत्म होते ही एक बार फिर से सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है। काम खत्म होने के बाद जब स्ट्रेंज डॉक्टर डूम से अपनी सॉर्सरर सुप्रीम का खिताब वापस मांगता है तो डूम अपनी जबान से फिर जाता है और अब अवेंजर्स के सामने एक नई मुसीबत थी, सुपेरियर सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर डूम। इसी के साथ ये स्टोरी लाइन यहीं खत्म होती है, लेकिन इससे रिलेटेड तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।